नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रदोष व्रत की ऐसी चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद शायद आप भी सोचने लगेंगे कि भगवान शिव की कृपा कब और कैसे बरस जाए। यह कोई नहीं जानता, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हजारों सालों से लोग प्रदोष व्रत करते आ रहे हैं? क्या वजह है कि इस एक व्रत को भगवान शिव का सबसे चमत्कारी व्रत कहा जाता है? और सबसे बड़ी बात, क्यों कहा जाता है कि अगर किसी इंसान की किस्मत पूरी तरह खराब हो चुकी हो, उसके काम बनते बनते बिगड़ जाते हों, घर में पैसों की तंगी हो, तो उसे सिर्फ एक प्रदोष व्रत पूरी श्रद्धा से करना चाहिए? क्योंकि कहते हैं, जिस पर भोलेनाथ की कृपा हो जाए उसकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। आज जो कथा आप सुनने वाले हैं वह एक ऐसे गरीब ब्राह्मण की है जिसके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं था, लेकिन सिर्फ एक प्रदोष व्रत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक छोटा सा उपाय भी बताऊंगा जो प्रदोष के दिन करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बहुत ही सरल स्वभाव के थे और भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। घर में धन नहीं था, भोजन मुश्किल से मिलता था। कई बार तो ऐसा होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उन्हें एक समय का भोजन ही मिल पाता था। फिर भी वे कभी भगवान को दोष नहीं देते थे। हर सुबह उठकर दोनों शिव मंदिर जाते और भगवान शिव की पूजा करते। ब्राह्मण हमेशा यही कहता था, हे भोलेनाथ, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन आपकी भक्ति में कभी कमी नहीं आने देंगे। एक दिन हुआ अजीब संयोग। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी बाजार से लौट रही थी। तभी उसने कुछ महिलाओं को बात करते हुए सुना। वे कह रही थीं, अगर कोई इंसान सच्चे मन से प्रदोष व्रत करे तो भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी के मन में एक आशा जागी। वह तुरंत घर आई और अपने पति से बोली, स्वामी, मैंने आज एक बहुत चमत्कारी बात सुनी है। ब्राह्मण ने पूछा, क्या बात है? पत्नी बोली, अगर हम प्रदोष व्रत करें तो भगवान शिव हमारी सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं। ब्राह्मण थोड़ा मुस्कुराया और बोला, हम इतने गरीब हैं, व्रत कैसे करेंगे? पत्नी बोली, भगवान को धन नहीं, भक्ति चाहिए। प्रदोष व्रत का निर्णय। दोनों ने तय किया कि वे प्रदोष व्रत करेंगे। कुछ दिन बाद त्रयोदशी तिथि आई। यही दिन प्रदोष व्रत का होता है। सुबह से ही दोनों ने उपवास रखा। दिन भर उन्होंने भगवान शिव का नाम जपा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी भक्ति देखकर ऐसा लग रहा था मानो पूरा घर शिवमय हो गया हो। शाम का अद्भुत दृश्य। शाम का समय हुआ। आसमान में हल्की लालिमा छा गई थी। इसी समय को प्रदोष काल कहा जाता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी पास के शिव मंदिर गए। उन्होंने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और भगवान शिव की पूजा की। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा जल, कुछ बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा। उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कहा, हे महादेव, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस आपकी भक्ति है। उसी रात हुआ चमत्कार। कहते हैं उसी रात भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उसी नगर का राजा शिकार पर निकला था, लेकिन जंगल में वह रास्ता भटक गया।
काफी देर भटकने के बाद उसे दूर एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वह घर उसी गरीब ब्राह्मण का था। राजा ने दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण ने दरवाजा खोला और देखा कि एक थका हुआ यात्री खड़ा है। ब्राह्मण ने तुरंत कहा, आइए, आप हमारे अतिथि हैं। सच्ची सेवा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने राजा को पानी दिया। फिर जो थोड़ा सा भोजन उनके पास था वह भी राजा को दे दिया। राजा यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसे लगा कि इतने गरीब होने के बाद भी ये लोग कितने उदार हैं। राजा ने पूछा, तुम इतने गरीब हो फिर भी मुझे अपना भोजन क्यों दे दिया? ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, अतिथि भगवान का रूप होता है। अगले दिन का बड़ा आश्चर्य। सुबह होने पर राजा ने अपनी असली पहचान बताई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी यह सुनकर घबरा गए। लेकिन राजा ने कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे और धर्मपरायण हो। आज से तुम मेरे राज दरबार में सम्मानित पद पर रहोगे। कुछ ही समय में ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। उसका घर धन, सुख और समृद्धि से भर गया। भगवान शिव की कृपा। ब्राह्मण समझ गया कि यह सब प्रदोष व्रत और भगवान शिव की कृपा का परिणाम है। उसने जीवन भर भगवान शिव की भक्ति की और हमेशा लोगों को प्रदोष व्रत करने की प्रेरणा देता रहा। प्रदोष व्रत का महत्व। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, धन और सुख की प्राप्ति होती है, घर में शांति आती है और भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। कहते हैं कि प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और सभी देवता उनकी स्तुति करते हैं। प्रदोष व्रत का विशेष उपाय। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो तो प्रदोष के दिन यह 3 काम जरूर करें। 1 शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं। 2 बेलपत्र अर्पित करें। 3 ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। वीडियो का अंत। दोस्तों, अगर आपको यह प्रदोष व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। और ऐसी ही चमत्कारी धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।